मैं मारुतनंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में, है नहीं। चलते हैं आज कितना नंबर होगा क्लास बाबू? 9वां द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज बाबू 4.4 क्लास 9। चलिए 9वां क्लास है आज। आ जाइए, लाइए बुक, लाइए वहाँ से। चलिए देखिए 23 तक हो गया था ना। चलिए 23 तक हो गया था। आइए टाइप, चलिए टाइप नंबर कितना? तीसरा। टाइप नंबर तीसरा 24 है ना। देखिएगा, चलिए होमवर्क बन रहा है ने? दिक्कत नहीं ने? चलिए कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दुगने से 6 अधिक है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करें। देखिए समकोण त्रिभुज कह रहा है बाबू, यहाँ देखिएगा। ये देखिए समकोण त्रिभुज है, ये देखिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जिसका ये कोण कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। देखिए ये हो गया ए बाबू, ये हो गया आपका बी, हो गया ये आपका सी हो गया। ये देखिए हो गया 90 डिग्री, हो गया 90 डिग्री। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये देखिए है कर्ण, ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर लंब, आई हो जाएगा आधार, हो जाएगा आधार, ये हो गया बेस। देखिए तो कह रहा है लघुत्तम भुजा, तो लघुत्तम भुजा में यही मानते हैं लघुत्तम भुजा एक्स है ना। ध्यान लिखते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज का लघुत्तम भुजा कितना है बाबू? तो लघुत्तम भुजा क्या है? BC कितना माने हैं? X कितना मान लिए हैं? X माने हैं ना। चलिए अब आ जाइए, देखिए X हो गया। अब कह रहा है लघुत्तम भुजा के दुगने से 6 अधिक है। कौन है? कर्ण है ना। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दुगने से 6 अधिक है। कर्ण जो है लघुत्तम भुजा के दुगने से 6 अधिक है। तो आ गया कर्ण क्या है बाबू? इसको हम H माने हैं, क्या है? 2x + 6 है ना। अब आ जाइए लंब क्या है बाबू? P जिसको माने हैं वो क्या है ना। या इसको लिख सकते हैं क्या? AB भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AAC लिख सकते हैं, इसको AB लिख सकते हैं, है ना। AC देखिए ना, AC और AB हो गया है ना लंब। कि क्या कर रहा है? यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो 2x + 6 है, 2 कम हो मतलब कितना होगा? 4 होगा। अच्छा अब आइए प्रश्न से। चलिए देखिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, हम पढ़े पाइथागोरस प्रमेय 9th क्लास में। चलिए देखिए तो क्या पढ़े कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना, होता है
होता है ना। कर्ण का मान देखिए दिया है 2x + 6 का होल स्क्वायर होगा, है ना, होगा बराबर लंब है 2x + 4, 2x + 4 है का होल स्क्वायर, आधार क्या है बाबू x का स्क्वायर होगा, है ना, होगा। अब देखिए a + b का a है ना, तो लिखेंगे 2x² + 6² प्लस थोड़ा सा बड़ा 6² + 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर + 4² + 2ab प्लस a² हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए तो 2 का स्क्वायर कितना बाबू 4x², 6 का स्क्वायर 36, 2 दूना 4, 6 चौक 24, 24x, 2 का स्क्वायर आ गया 4x², 4 का स्क्वायर आ गया 16, 2 दूना 4 और चौक 16x + x²। देखिए तो बाबू ये और ये कट गया। देखिए अब x² एगो बचा है तो x² ले लिए, इसको उठा के ऊपर लेके चल जाइएगा, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, घटेगा आएगा -8x आएगा, इधर जाएगा, इधर है देखिए प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो 36 में से घटेगा 16 कितना -20 बराबर 0। यहाँ देखिए 2 गो मान मिलेगा 2 गो मान, x का यहाँ से एगो मान लीजिए आ गया बॉक्स, एगो आ गया ये टिक, 2 गो मान आपका आ गया x बराबर, एगो बॉक्स आया एगो टिक आया। अब यहाँ मान रखिएगा, एक मान मिलेगा, यहाँ रखिएगा ई मिलेगा, यहाँ रखिएगा ई मिलेगा, एगो माइनस में आएगा या दोनों प्लस में आएगा तो दोनों मान रखिएगा एक बार, है ना। यहाँ मान रखिएगा तो यहाँ मिलेगा लंब, यहाँ मिलेगा कर्ण, यहाँ मिलेगा आधार, हो जाएगा, है नहीं, बनेगा, है नहीं, इजी है नहीं जी। -10 और +2 कीजिएगा, हो जाएगा ना। एगो आएगा कितना, एगो आएगा 10, तो यहाँ रखिएगा 10, तो 10 दूना 20 26, और 2 दूना 20 4 24, ये आंसर देता होगा 10 26 और 24, ये आंसर देता होगा। देखिए तो है, एगो आ रहा होगा माइनस में, तो माइनस नहीं लेना है, लंबाई कभी माइनस में नहीं होता है ने। चलिए हम देख लिए, हो जाएगा ना। चलिए यहाँ मान रखिएगा 10 दूना 20 और 26, 10 दूना 20 4 24, हो जाएगा ना। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया, जो बच्चा अभी मेहनत नहीं कीजिएगा वो बच्चा का लास्ट में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, हैं? जो बच्चा अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो लास्ट में क्या होगा, गाना गाइएगा। कौन गाना, जब तो ठीक है पर लेकिन हम ही ध्यान नहीं दिलिए, लास्ट में जब 1 महीना बचते तो लगते कि सारा जहां हम ही जीत लिए। अब 12 घंटा पढ़ते, भूखा लगल तो दोनों आता खेबे, अरे क्या था इसने खेबे। ये चलते बाबू अभी से ही आपका ध्यान वही होना चाहिए कि वहाँ हमको जाना है, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम वहाँ जाने के लिए, वो आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आपका तैयारी अच्छा नहीं होगा, है नहीं। एक कहानी है, जब अर्जुन का विवाह हो रहा था, महाभारत का कहानी है, तो निशाना
आप जो ये क्या नाम था, पंचाली था ना पत्नी उसका, द्रौपदी नाम था अर्जुन का पत्नी का, तो द्रौपदी था ना। हाँ, तो उसको जीतने के लिए जब गया था अर्जुन, तो क्या लगता था, एक स्वयंवर रचाया जाता था, है न। स्वयंवर में क्या हुआ, सबको अच्छा मने धनुधारी बलशाली जो भी था, धनुधारी था कि जो धनुष बाण में अथी रहेगा उसी से हमारा बेटी का क्या होगा, विवाह हो जाएगा, उसी के साथ शादी होगा। तो एक से एक धनुष बाण आदमी पहुंचा वहाँ, तो रखा गया ऊपर में मछली घूमते हुए, ऊपर में मछली घूम रहा है, और एक बड़का को थारा लाया गया, थारा में पूरा पानी भर दिया गया, और पानी में देख करके मछली के आँख में तीर मारना था। हम मछली क्या हो रहा है, घूम रहा है। एक से एक धनुधर आए, एक से एक धनुधर था, उसमें कर्ण भी था, जो दान पुत्र कर्ण कहा जाता है, वो भी बहुत बड़ा धनुधर था। सब तो धनुधर थक गया। दानवीर कर्ण का जब बारी आया तो वहाँ पर थोड़ा सा कृष्ण वो लड़की ही मना कर दिया कि तुमसे हम शादी नहीं करेंगे, तुम हट जाओ। तो हट गया। तो अर्जुन का जब बारी आया ना, तो अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाया। देखना है अथी को, और धनु बाण चलाना है कहाँ, ऊपर। तो मैंने इतना सटीक निशाना मारा, उसका आँख में ही जाके लगा। तो क्या एक दिन का मेहनत से हो गया, वो एक दिन का मेहनत से हुआ वो, उसके लिए वो बरसों कहीं ना कहीं मेहनत किया होगा कि नहीं किया होगा, बरसों मेहनत किया है। तो एक दिन के लिए वो कहीं पहले से भी मेहनत किया होगा। आपका एग्ज़ाम 2026 में है, तो उसका मेहनत अभी से ही चालू होना चाहिए, नहीं तो फिर लास्ट में तो जानबे करते हैं क्या होता है। आपका कलम का स्पीड इतना होना चाहिए ना कि बगल में जो बैठल रहे ना वो नर्वस हो जाए, नहीं हम तो लोग हमारे कहानी गेलो लोग वो लूट लल कोई है ना। ऐसा होना चाहिए, कलम का स्पीड 2 बार तेवर होना चाहिए। आपको हम देंगे 2 जोड़ 2, तो कलम भी नहीं उठाइएगा, पर बोलिएगा 4। काहे, वो रिविज़न कितना ज़्यादा है कि माइंड में कोई जोड़ नहीं है, 4 हो तो 6 हो तो हटाओ जल्दी जल्दी। वही स्पीड आना है, वही स्पीड दिमाग। अब कोई पूछेगा कितना घोर नींद में रहिएगा, अब कोई पूछ दिया 1 के बाद की, तो तुरंत कहिएगा 2। हमरा सोते दे, तकलीफ मत दे, 1 के बाद 2 हो तो निकले जा से, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो वही लाने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है ना। घर पर आप बहुत मेहनत कीजिए, और नहीं तो 10th दीजिएगा। परिवार बहुत करेगा तो 1-2 साल बेचारा एकदम हिम्मत बांध के एडमिशन करा देगा। बहुत करेगा तो मैट्रिक के बाद ही परिवार, अभी तो आप परिवार को धोखा दे सकते हैं, अभी 1 साल धोखा दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। मैट्रिक के रिजल्ट ही लो, परिवार देखल का तोर नंबर, परिवार देखा आपका नंबर, उसके बाद क्या होगा, तब तो परिवार समझ जाएगा कि हमारा बेटा पढ़े वाला है कि नहीं है। तब की हो गई, नहीं पढ़ा माँ, ए बेटा कुछ बोलता हूँ वहाँ से ना, ए बेटा चलें जल्दी गेहूँ छीटे खे जल्दी, चलिए जल्दी खेता गेहूँ पहुँचा न दे। एक दिन का तो गेहूँ पहुँचाबे, एक दिन का तो खाद पहुँचाबे रे, धीरे धीरे का तो बेटा चल छीटी जरिए हम आवो जो, धीरे धीरे वो अपने साइड लगलो तो अपना गेहूँ छीटे। तो कि अब नहीं पढ़ेगा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा जी, क्या करेगा। पिता आपको जान नहीं मारेगा, लेकिन धीरे धीरे वो जो राह पर वो चल रहा है वही राह पर तुमको भी ला देगा। वो परिवार को धोखा कितना दिन दीजिएगा, मुश्किल से अब 8 महीना से 10 महीना आप दीजिएगा, उसके बाद तो सबके कहानी लिखा दी। तो चलते हैं, अभी मौका है, सुधर जाइए। कि संतोष बाबू कि झूठे बोल दीजिएगा छुट्टी है, नहीं है नहीं। परिवार को कोई कितना दिन भर गलाएगा बाबू।
एक समय आएगा कि आपको करना पड़ेगा कुछ चीज़। अभी आपका मेन टाइम चल रहा है, इससे बेहतरीन टाइम कोई हो ही नहीं सकता। 5 साल की सज़ा है, ये स्टडी आपका 5 साल के लिए। 5 साल की सज़ा, 65 साल की मज़ा मिलने वाली है। ये 5 साल कीजिएगा मज़ा, अगला 65 साल भुगतने के लिए तैयार रहिए आपकी। या तो दिल्ली भुगतिए या तो हार पालो लेके गांव में भुगतिए, कहें तो भुगतवे कीजिएगा। लेकिन 5 साल अच्छा से आप पढ़ लिए तो फिर तो जानो ही नहीं तो फिर तो भाई कहानी लिखेबे करेगा। जो सबके साथ होता है वो आपके भी साथ होगा। चलते मेहनत कीजिए, बार बार समझा रहे हैं, उसका फ़ायदा लीजिए। आई जुल्फी वाली के चक्कर में एगो गाना है मनोज तिवारी के, याद है? जुल्फी वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा, है ना हो। चलते मन से खूब मेहनत कीजिए, है ना, खूब मेहनत कीजिए, और नहीं तो फिर लास्ट में तो भाई क्या। चलिए 25 नंबर आइए बाबू। अभी गोल्डन पीरियड है बाबू आप लोग का, है ना, गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी आप लोग का। बहुत बढ़िया समय है, इसमें फ़ायदा उठा ली। इसमें परिवार को खुश करने के लिए बढ़िया मौका है। अभी का जो है मौका, परिवार को खुश करने के लिए बढ़िया मौका है कि नहीं? अभी परिवार खुश हो जाएगा आपसे। आप एक बार परिवार खुश हो जाएगा ना, आपको कहीं भी भेज सकता है। उसके पास 1 रुपया नहीं भी रहेगा ना, आपको इतना हिम्मत बांध के भेजेगा, कहेगा जाओ ना रे, बाकी हम देख लेंगे। माता बच्चा को लाड़ प्यार करती है, ठीक है, लेकिन बाप जो है उसको पूरा दुनिया दिखाता है। ये चलते धोखा उससे नहीं कीजिएगा। एक बार जहाँ पिताजी टूट गए न अंदर से, आप मांगिएगा ना 10 रुपया तो देने के बदल उपदेश देंगे 4। गलती बोल रहे हैं, एकदम परफेक्ट है बाबू। ये 10 रुपया भी आपको देना समझेंगे, लगेगा क्या करेगा देगा, क्या करें इसको देखिए हम। चलते उनका विश्वास बनाए रखिए। विश्वास बनाने के लिए एक चीज़ है जो जिससे आप विश्वास बना सकते हैं, कलम। इसमें ताकत भर लीजिए आप। इसमें ताकत जितना भरिएगा, आपका परिवार आप पर उतना भरोसा करेगा। अब ताकत नहीं भर रहे हैं इसमें, कुत्ता की ज़िंदगी जीना पड़ेगा। कुत्ता की ज़िंदगी। आप कितना अच्छा बात बोलिएगा नहीं, आप घर में सबसे बढ़िया लड़का हैं और आप रुपया नहीं कमा रहे हैं, आपका कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है आपका। आप अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं। आवेगा कितना खराब, आप घर में सबसे खराब लड़का है और रुपया कमा रहा है ना, और गलती पर गलती कर रहा है, लेकिन उसका परिवार दोष नहीं देगा, दोष आप ही को मिलेगा। कमाना धमाना है नहीं, खाली लो दही खाए लगी, ऐसा नहीं बोलेगा ना, जरूर बढ़ेगा। इस चलते उस समय सुनने के लिए उस समय नहीं आए, इस समय में जाग जाइए। और नहीं जागिएगा तो बात में तो फिर परिवार आपको जगा देगा। चलते अभी गोल्डन टाइम है बाबू, खूब मेहनत कीजिए अभी, है ना। चलिए 25 नंबर आइए। कह रहा है 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है। यदि उनकी परिमितियाँ 64 मीटर का अंतर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करें। देखिए, माना कि बड़ी वर्ग की भुजा x मान लेते हैं बाबू, x मीटर होगा। छोटी वर्ग की भुजा, छोटी वर्ग की भुजा बराबर 22 मीटर होगा ना। क्या कह रहा है बाबू?
दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640। देखिए 8वां में भी आप पढ़ें वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा दिया यक्स, तो यक्स स्क्वायर, और दोनों वर्गों का योग कह रहा है, तो वाई स्क्वायर बराबर 640 होगा, 640 मीटर स्क्वायर होगा। तो देखिए अब क्या कह रहा है, ये पहला मिला बाबू, पहला मिला ना, चलिए आ जाइए। दूसरा कह रहा है उनकी परिमितियों का में 64 का अंतर है। तो परिमिति बराबर क्या होता है, वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है बाबू, 4 गुने भुजा होता है। वर्ग की परिमिति या परिमाप इसी को बोलते हैं, क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। तो 4 गुने भुजा मतलब भुजा है, देखिए x माइनस 4y, और दोनों का अंतर कितना दे दिया है, 64 दिया है ना, दिया। आ गया यहाँ पर कितना है, दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 4 कॉमन ले लीजिए दोनों पट्टी से, x माइनस वाई बराबर 64। इधर 4 गुना में नीचे जाके कटेगा तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर कितना, 16। अब आपको रख दीजिए, देखिए तो y इधर है प्लस में, उधर जाकर कुछ हो जाएगा, माइनस में माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस कितना, 16। वाई का मान कितना आ गया, x माइनस 16 आ गया। यहाँ पर रखिएगा वाई का मान, है ना, यहाँ पर वाई का मान रखिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 640, x स्क्वायर वाई का मान देखिए दिया कितना, x माइनस 16 का होल स्क्वायर बराबर 640 होगा। x स्क्वायर a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 640 होगा बाबू। अब चलिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर 16 दूनी 32x, 16 का स्क्वायर 256 बराबर 640। अब इसको थोड़ा सा ये पटी कीजिएगा, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 32 नहीं ना, 32x इधर आएगा प्लस 256 माइनस 640 बराबर 0, घटेगा 2x स्क्वायर माइनस 32x कितना आएगा माइनस में कितना आ जाएगा बाबू, तो घटाइएगा 640 में 256 4 384 आएगा, आ गया 384 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, 2 कॉमन लीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, ये x का कितना मान आएगा 2 मान, एगो आएगा निगेटिव में, एगो आएगा, तो निगेटिव नहीं लेना है, लंबाई निगेटिव में नहीं होता, कोचिंग होता पॉजिटिव में, धनात्मक होता। तो लिखना पड़ेगा कि लंबाई यहाँ पर आएगा, मान लीजिए एगो आ गया बॉक्स, एगो आ गया टिक, x बराबर आ गया, तो यहाँ मान लीजिए ये पॉजिटिव में आई है निगेटिव में, तो लिखिएगा लंबाई धनात्मक में होता है, कोचिंग होता है धनात्मक में होता है, लिखिएगा यहाँ पर। उसके बाद ये वाला लीजिएगा, यहाँ x के मान, यहाँ देखिए किसी में, अब मान करें कि ऐसे धरना x के मान, तो ऐसे धर दीजिएगा x के मान, तो कोचिंग मान मिलेगा, बाई का मान ऐसे धरिएगा x के मान, जो बाई का मान मिलेगा, है ना, तो यहाँ से x बाई आ जाएगा, हो जाएगा x बाई। नेगेटिव नहीं लीजिएगा, खोज लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, x के मान यहाँ धरिएगा तो बाई का मान मिलेगा, तो x बाई का मान आ जाएगा, हो जाएगा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर आइए। ठान लीजिए बाबू, है ना, ठान लीजिएगा तो जीत जाइएगा, अब मान लीजिएगा तो हार जाइएगा, मान के नहीं पढ़िए,
ठान के पढ़िए कि कर जाना है तो कर जाए, इसके सिवा मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। ऐ जान लीजिए बाबू, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कलम। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है बाबू कलम। कलम से बड़ा कोई ताकतें नहीं है। हो गया इबला। चलिए आगे चलिए। 26 नंबर आइए बाबू। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, देखिए तो समकोण त्रिभुज है बाबू। देखिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज का कर्ण, है ना? कितना है? 3√10। ये मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। ये छोटी भुजा मान लेते हैं बाबू यक्ष। ये क्या मान लेते हैं? यक्ष। तो ये कितना होगा? पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा इबला। क्या होगा? यक्ष स्क्वायर माइनस 3√10 का होल स्क्वायर अंडर रूट होगा, है होगा? वो उल्टी लिख दी, उल्टी लिखा गया 3√10 का होल स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, ये घटेगा ना? चलिए देखते हैं बाबू। माना कि आप लिखते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा कौन सी माने हैं? एक्स माने हैं ना? छोटी भुजा क्या माने हैं? एक्स। तो कर्ण क्या दिया बाबू? 3√10 दिया है। तो आ गया लंब क्या आएगा? आ गया कितना? अंडर रूट 3√10 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही होगा ना? पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए ना, आ जाएगा यही, है ना? चलिए अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है एक नया करना। अच्छा, एक समकोण त्रिभुज और बनाया है। चलिए एक समकोण त्रिभुज और बनाया है। चलिए एक समकोण त्रिभुज हो गया P, Q और R। कह रहा है, क्या कह रहा है? यदि छोटी भुजा के तिगुना, छोटी भुजा को क्या कर दिया जाए? तिगुना। बड़ी भुजा को दुगुना कर दिया जाए। ये रहा बड़ी भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो दुगुना हो गया बाबू, 2 से गुना कर दिए। 3√10 का होल स्क्वायर होगा, 3√10 का होल स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, और कर्ण हो जाएगा कितना? 9√5 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम जानते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से क्या कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी, हमने भुजा पूछ रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है बाबू, क्या नहीं होता है? होता है ना? तो आ जाइए, कर्ण दिया कितना? 9√5, 9√5 के स्क्वायर हो जाएगा। लंब दिया है कितना? 2√2 लिखते हैं अच्छा से, 2√3 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना दिया है? 3x का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सोल्व कीजिए। 9 के स्क्वायर 81, 81 × 5 = 405,
होगा 81 पीछे कितना 9 का स्क्वायर 81, 81 गुने 5 कितना 405। देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4। अब देखिए रूट हट गया ना, स्क्वायर में तो रूट हट जाएगा, हटेगा तो 3 का स्क्वायर 9 9 के 90 होगा। 3 का स्क्वायर 9 9 का 90 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बार आओ गुना कर देते हैं 405 9 चौक 36 360 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए घटेगा 360 प्लस 5x स्क्वायर, इधर घटेगा 405, यहाँ पर बना देते हैं। अब देखिए कोई पॉजिटिव में है, इधर आकर इधर पॉजिटिव में है, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। घटाइएगा तो आएगा कितना 45 बचेगा 5x स्क्वायर। देखिए ना 60 हो जाएगा ना 400 आ जाएगा 45 बचा 5x स्क्वायर बराबर आ गया 45 x स्क्वायर गुना में नीचे आके भागा में 45/5 आ गया कितना 9 x स्क्वायर कितना आ गया 9। तो x का देखिए 2 गो मान आ गया, कितना आया एगो प्लस 3 एगो माइनस 3। तो कौन लीजिएगा प्लस 3 की माइनस 3 प्लस 3, क्योंकि कोई भी लंबाई निगेटिव में नहीं होता तो प्लस 3 लीजिएगा। देखिए 3 रखिएगा तो यहाँ आ गया कितना x 3 आ गया, ये कितना आ जाएगा अपना कीजिएगा आ जाएगा मान है नहीं आएगा। देखिए ना सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना माने थे x माने थे, छोटी भुजा क्या था x आ गया 3। यहाँ पर रखिएगा बड़ी भुजा कितना था √3√10 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इधर आ गया कितना 3 3 9 देंगे 90 और 3 3 9 हो जाएगा कितना √81 कितना आ गया, बड़ी भुजा कितना आ गया 9 आ गया 9। तो छोटी भुजा 3 और बड़ी भुजा 9 आंसर देता होगा, है ना। आगे बढ़े, इजी था कि नहीं इजी था। मेहनत से बनाइएगा घर पर थोड़ा सा। देखिए इसको थोड़ा सा टफ लगता है तो दोबारा देख लीजिएगा। एक वीडियो थोड़ा सा टफ लग रहा है जो वीडियो, उसको थोड़ा सा दोबारा रिमाइंड कर लीजिएगा। क्या कहीं कोई दिक्कत है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना है नोट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते। चलिए अब आइए बाबू 27वां नंबर आइए। तो क्या कहता है, कह रहा है एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने के प्रयास में पाया कि 27 बच गए। उसने वर्ग के आकार को एक छात्र से बढ़ा दिया तो पाया कि 25 छात्र कम हो गए। तो छात्रों की संख्या देखिए, लिखेंगे बाबू। माना कि पंक्ति है न, पंक्ति में छात्रों की संख्या कितना था x, और पंक्ति कितना है बाबू
पंक्ति की संख्या भी मान लेते हैं कितना है, यक्ष है। अब आ जाइए प्रश्न से, देखिए तो किस रूप में खड़ा किया, वर्ग के रूप में। तो वर्ग के रूप में किया मैंने, जितना छात्र होगा उतना ही पंक्ति होगा। तो देखिए तो संख्या होगा क्या, यक्ष गुने यक्ष हो जाएगा। आज जब किया था तो 24 छात्र क्या हो गया था, बच गया था। 24 छात्र बच गया था ना, 24 छात्र बच गया था तो प्लस में। अब क्या किया है कि एक छात्र को उसने वर्ग में एक छात्र बढ़ा दिया एक छात्र खर्च कर दिया गया, बढ़ा दिया। तो एक छात्र पंक्ति उतने रह दिया, एक छात्र क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया, ठीक है, हो गया। तो कह रहा है कि 25 छात्र कम गए, 25 छात्र कम गए, हो जाएगा ना। स्क्वायर कीजिए, क्योंकि एक बढ़ेगा इसमें तो इसमें ही बढ़ जाएगा ना अपने आप। पंक्ति में एक बढ़ेगा, एक को बढ़ा रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ जाएगा। 25 छात्र क्या हो जाएगा, कम गया। अब इसको सोल्व कीजिएगा, हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा, है नहीं, हो जाएगा, है नहीं, होगा, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है इधर उधर करके, क्या। चलिए आ जाइए 28वां। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई आधार से 4 मीटर अधिक है। देखिए तो बाबू, एक त्रिभुज है, देखिए एक त्रिभुज है ए बी और सी, है ना, ए बी सी है। क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया है, कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कह रहा है कि आधार ज्ञात कीजिए। आधार मान लेते हैं कितना है, यही तो आधार होता था, याद कीजिए, यही होता था ना आधार। आधार हो गया x। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई आधार से 4 मीटर अधिक है। उसकी ऊंचाई देखिए, ये होता है ऊंचाई, होता है ऊंचाई बोला। ऊंचाई क्या करे, आधार से 4 मीटर क्या है, अधिक है, तो अधिक हो गया अधिक, नहीं 4 मीटर अधिक है। अब जानते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दे दिया है 30, 1/2 आधार दे दिया है कितना, x, ऊंचाई दे दिया है कितना, x + 7, हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना तिगुना 60, x गुने x स्क्वायर प्लस कितना 7x, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, हो जाएगा। यहाँ से x के कितना मान मिलेगा, 2 को मान मिलेगा, 2 को। पॉजिटिव लीजिएगा, निगेटिव नहीं लीजिएगा। 7 5 12 या आपका टूटेगा 12 × 60, हाँ ठीक तो है न। 12x माइनस 5x हो जाएगा ना, 12x माइनस 5x कॉमन लीजिएगा, आएगा आपका, ये आएगा 5, तो ये आ जाएगा 12, 5 का 12 देता है आंसर। देखिए थोड़ा सा, है ना। चलिए हाँ, चलिए, है ना, 5 देता है। खाली आधार पूछ रहा था ना, तो आधार ऐसे ऊंचाई पूछता तो ऊंचाई 12 आता, है ना, हो जाएगा ना। एगो निगेटिव में आएगा, 12 आएगा नेगेटिव में, है ना, -12। तो लंबाई नेगेटिव में नहीं होता, कौन होता, पॉजिटिव में होता। तो पॉजिटिव आएगा 5, 5 रखिएगा, आधार मिल जाएगा। आधार कितना 5 आएगा। ऊंचाई पूछता तो ऊंचाई क्या हो जाता, 5 और 7 कितना 12 हो जाता ना। चलिए आगे बढ़ें, चलिए यही सब इजी हिसाब था बाबू, नहीं इजी हिसाब दिया अभी। अभी इजी मिलेगा आपको,
चलिए आ जाइए 29वां नंबर। आइए 29वां नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। 29वां नंबर कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और क्षेत्रफल 800 हो। देखिए क्या लिखते हैं, माना कि बगीचा की लंबाई क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो ये मान लेते हैं 2x और चौड़ाई क्या हो जाएगी x, चौड़ाई से दुगनी हो गया ना दुगनी। चलिए तो आप क्षेत्रफल बराबर, अच्छा चलिए आ जाइए प्रश्न से। ये कैसा दिख रहा है, आयत जैसा होगा आयत, क्योंकि चौड़ाई कम है लंबाई क्या है ज़्यादा है ना, तो आयत है। तो आप कीजिएगा क्षेत्रफल लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई आयत का, तो लंबाई हो गया 2x और चौड़ाई है x, तो लंबाई गुना चौड़ाई इसका दिया है कितना 8 तो दिया है ना। 2x स्क्वायर बराबर कितना 800 कीजिएगा, x स्क्वायर बराबर कितना 400, x का मान कितना प्लस माइनस कौची आएगा 20, कौची लीजिएगा निगेटिव की पॉजिटिव, तो लंबाई आएगा 40 और चौड़ाई आएगा 20 आएगा, अरे बिदुना 40 आएगा 20 हो जाएगा। आंसर देखिए आ गया, सब इजी हिसाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहिएगा बनाना संभव है, हाँ भाई संभव है ना, संभव है। और चेक करना है तो चेक भी कीजिए, नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है लेना है, कुछ लेना है पॉजिटिव। यहाँ धरिएगा 20 तो बिदुना 40, यहाँ धरिएगा 20 कितना 20 आ गया। चलिए आगे बढ़ें। चल देखिए इजी हिसाब था है ना इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए। आइए 30 नंबर। 30 नंबर क्या कह रहा है, मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। आयताकार है बाबू, देखिए ये बना देते हैं, देखिए आयताकार है ना, आयत है ना। चलिए कह रहा है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर है, मैंने इस पर एक त्रिभुज है निर्मित है, त्रिभुजाकार पार्क निर्मित है, हो गया त्रिभुजाकार पार्क निर्मित हो गया ना। कह रहा है इसका जो लंबाई से 3 मीटर कम हो, तो लंबाई मान लेते हैं x + 3, आई क्या हो जाएगा x, तो लिखिएगा माना कि आयताकार पार्क की लंबाई बराबर कितना x + 3 मीटर होगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा x मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ऊंचाई त्रिभुजाकार पार्क जिसकी आधार आयत के पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 है। ऊंचाई दिया है बाबू, देखिए ऊंचाई दिया कितना है, ऊंचाई 12 मीटर है। चलिए आ जाइए, ऊंचाई 12 मीटर है, सेंटीमीटर में दिया है, चलिए सेंटीमीटर लगते हैं, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा बाबू, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। चलिए आ जाइए, सेंटीमीटर है। अब आ जाइए, देखिए प्रश्न से देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो देखिए लंबाई है x + 3 और चौड़ाई है x। अब क्या कह रहा है कि 4 मीटर अधिक है, कौन, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल से क्या है 4 मीटर, ये 4 मीटर
ई ज़्यादा है, ये क्या है 4 मीटर कम है, तो इसमें 4 मीटर जोड़ेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा दोनों बराबर। तो यहाँ वही किए, यहाँ वही करेंगे। देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह आप जानते हैं क्या, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार देखिए यक्ष है, ऊंचाई कितना है 12 है। अब कह रहा है कि ये 4 मीटर ज़्यादा है, कौन, आयत का क्षेत्रफल। तो इसमें 4 मीटर हम जोड़ दिए तब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेंटीमीटर दिया, चलिए देखिए आ जाइए। अब क्या करना है, यक्स गुने यक्स स्क्वायर प्लस 3x काटिएगा 6 बराबर 6x प्लस 4, इधर आ जाएगा यक्स स्क्वायर, इधर आएगा -3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है, ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो संभव होगा कब, संभव होगा द्विघात समीकरण दो ये होता संभव जब d ग्रेटर देन 0 और d बराबर 0। तो चेक कर लेंगे कि d निगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। नेगेटिव आएगा तो संभव नहीं होगा, पॉजिटिव आएगा तो संभव होगा। अब हम जानते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का मान आपको दिया रखा है -3 का स्क्वायर 4, a का मान दे रखा है यक्स, a का मान 1 दे रखा है और c का मान कितना -4, 3 का स्क्वायर 9, 4 चौक 16 और 16 9 कितना 25। मैंने डी का मान क्या है, 0 से बड़ा आया 0 से बड़ा 25 आया ना, तो 0 क्या है, बड़ा है छोटा है ना, बड़ा। तो पार्क बनाना संभव है। निगेटिव आ जाता तो पार्क बनाना संभव नहीं था, तो पॉजिटिव आया है ना तो संभव है। अब संभव है तो यहाँ से यक्स का मान निकाल लीजिएगा। यक्स का 2 मान आएगा, एक निगेटिव में आएगा, एक पॉजिटिव में आएगा। तो लंबाई भी पता चल जाएगा, चौड़ाई भी पता चल जाएगा, आ जाएगा। यहाँ से निकलेगा ना यक्स का 2 मान निकलेगा, तो मान रखिएगा हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का मान रखिएगा, लंबाई मिलेगा। यहाँ पर एक्स का मान लिखेगा, थोड़ा निगेटिव नहीं लीजिएगा, एगो निगेटिव आएगा एगो पॉजिटिव। नेगेटिव लंबाई निगेटिव में नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा। कुछ नहीं कि इजी हिसाब था, कह रहा था एक आयत है x मीटर, कह रहा था लंबाई से 3 मीटर क्या है, ये कम है। देखिए लंबाई 3 मीटर कम लिए। कह रहा था इस पर एक त्रिभुज है जिसका आधार, इसका त्रिभुज का आधार आयत की चौड़ाई के क्या है, बराबर है बोला था। देखिए तो इसका x लिए, चौड़ाई x था, इसी पर त्रिभुज था, तो ये भी x हो गया, आधार हो गया ना। अब कह रहा था इसका ऊंचाई दे रखा है। अब कह रहा था कि इसका जो क्षेत्रफल है इससे 4 मीटर क्या है, कम है। तो हम इसमें 4 मीटर जोड़ दिए तो दोनों क्या आ गया, क्षेत्रफल दोनों बराबर हो गया। तो सोल्व किए। अब यहाँ सोल्व कीजिएगा, x का 2 का मान मिलेगा। नेगेटिव नहीं लीजिएगा, कौन लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा। यहाँ मान रखिएगा, लंबाई मिलेगा, चौड़ाई मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर आइए। कि भैया मुरी गोट लेकिन माकन भैया की हो गलो, तकिया चाहिए। 31 नंबर आइए। क्या कह रहा है 31 नंबर बाबू, क्वेश्चन पढ़ लिए, पढ़िए तो। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं से बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरी का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटकों की दूरी पर खंभा गाड़ना है। चलिए देखिए, ये आपका एक वृत्त है ना, ये आपका क्या हो गया, आपका वृत्त है। कह रहा था एक वृत्ताकार पार्क है और इसका व्यास दे रखा है कितना मीटर, यही तो होता था व्यास, कितना है 13 सेंटीमीटर है ना व्यास। अब कह रहा है कि परिसीमा मतलब ये हो गया परिधि है ना,
परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है। अब हमको मन कर रहा है यहाँ गाड़ देते हैं, खंडा कहीं भी ले सकते हैं ना। एक खंभा मान लीजिए, ऐसा खंभा गाड़ना है, एगो खंभा यहाँ गाड़ दिए, एगो खंभा लाठी, खेत में कैसे कहते हैं, ये हम्मर खेत और लठिया गाड़ दलियो, रखो उखाड़ के देखमी तो नदिया बहा देबो खून के, कहते हैं ना। तो यहाँ पर एगो खंभा गाड़ दिए, है ना हो, एक खंभा गाड़िए, एक ई खंभा यहाँ से यहाँ मिला दिलिए, और एक खंभा यहाँ से यहाँ मिला दिलिए, है ना। आप जानते हैं कि वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता कितना डिग्री होता था, होता है, 9वीं क्लास में पढ़ाए हैं, सर्किल में पढ़ाए हैं ना। चलिए 9वां है, देखिए ना, वृत्त के व्यास से जो कोण बनता है कितना डिग्री जाता था, 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री बन गया। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, तो ई खंभा मान लेते हैं, एक दूरी ए हो गया, ई दूरी बी हो गया, ई खंभा मान लेते हैं क्या, पी है, खंभा क्या मान लिए, पी। अब कह रहा है कि दोनों खंभों के बीच का अंतर कितना है, 7 मीटर। तो ये मान लेते हैं यक्स मीटर है, तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 7 है, दोनों का अंतर 7 है ना। अब कह रहा है, आप जानते हैं आप क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। चलिए तो लिखिए, या आधार गुने ऊंचाई नहीं करना है तो पाइथागोरस पे में लगाइए, पाइथागोरस पर में भी बनेगा, नहीं बनेगा। 90 के सामने क्या हो गया, कर्ण, इलम भी आधार होगा, पाइथागोरस पे में भी बनाइए, ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। चलिए आ जाइए, लिखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होगा। कर्ण है बाबू कितना, 13 मीटर स्क्वायर, लंब है कितना, x प्लस 7 मीटर का स्क्वायर, आधार स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिएगा, हो जाएगा, आएगा ना, क्वाड्रेटिक आएगा। यहाँ से कितना मान आएगा, एगो नेगेटिव एगो पॉजिटिव लीजिएगा, मान धरिएगा, एक्स काम हो जाएगा ना, नहीं सोल्व होगा ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इतना कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझाया तुम खुल के, हमको तो माखने बाबू टेंशन लग रहा है। देखिए ना, माथा पर चढ़ा हाथ हटाइए नहीं रहे हैं, टेंशन में है कि हो, हाँ कुछ नहीं बोलता है। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते। अब आइए 32, क्या कह रहा है 32 बाबू, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान उम्र बताइए। एक माँ और उसकी बेटी की उम्रों का योग कितना है, 20 है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल कितना है, 48। तो लिखेंगे, माना कि माँ की उम्र कितना बाबू, x होगा, x वर्ष हो गया, और बेटी की उम्र क्या होगा, तो 20 माइनस x होगा। दोनों की उम्र मिला के बीचे बचना था बाबू, हैं, तो एगो होगा 20 माइनस x। अब आ जाइए प्रश्न से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो दोनों में 4 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे,
दोनों में 4 वर्ष पहले घटा दीजिए। पहले जो बोला 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल। अच्छा, दोनों का गुणनफल कह रहा है। चलिए, दोनों का गुणनफल कितना आता है? 48 होता है दोनों का गुणनफल 48। चलिए 48, तो x -4 बीच में से 4 जाएगा, 16 माइनस x, दोनों का गुणनफल कितना? 48। अब यहाँ से आप हल कीजिएगा, इसको हो जाएगा हल। देखिए ना, 16x -64 प्लस -x² अब प्लस 4x बराबर 48 हो गया। अब देखिए तो आ जाएगा 16 4 20x -64 -x² बराबर 48। इसको उठा कर सबके ऊपर डिलीट चल जाइए, तो हो जाएगा x² -20x, उधर जाएगा प्लस में, तो 48 का प्लस कितना? 8 4 12, सोचा 10 1 11 होगा। अब इसको आप देखिएगा, पहले d निकालिएगा, निगेटिव में आएगा। ये कौन सी में आएगा? इसका मान ही नहीं आएगा, d आएगा <0। d कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? <0। तो जब d निगेटिव में आएगा तो मान निकलेगा, काल्पनिक होगा ना। तो काल्पनिक है तो दोनों का उम्र पता चलेगा? नहीं चलेगा पता, x का मान नहीं निकलेगा। तो जब x का मान नहीं निकलेगा तो दोनों को उम्र पता नहीं चलेगा, तो ये संभव नहीं है। लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या निम्न स्थिति संभव है? तो लिखिएगा नहीं, आंसर देता होगा नहीं। क्या देता है आंसर? है ना? नहीं है ना? देखने से लग रहा है। ये देखिए इतना बड़ा आ गया है ना कि नेगेटिव में आ जाएगा। देखिए ना, 20 का स्क्वायर 400, यहाँ की जगह 112 गुना 400, तो हो जाएगा 448 हो जाएगा। और 400 में 448 घटाएगा, 48 आएगा माइनस में, रूट अंडर आएगा -48। देखिए आएगा डी बराबर आएगा -48, तो -48 आएगा तो डी लेजन हो गया ना। तो लेजन हो गया तो मान निकलेगा, काल्पनिक आएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये संभव नहीं है। अब आइए टाइप 4। टाइप 4 आइए। क्या है अखिलेश बाबू? मूसा करे हैं? मूसा है क्या? है हो चूहा है? चलिए 33 नंबर आइए बाबू। नहीं, 33 नंबर इजी है, एक हिसाब बताएंगे सबका काम हो जाएगा। 33 नंबर आइए। क्या कह रहा है 33 नंबर? एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो यात्रा में 30 मिनट कम लगता। ट्रेन की मूल चाल बताइए। तो यहाँ लिखेंगे बाबू, माना कि ये क्वेश्चन इस टाइप का आप दो रेखीय समीकरण युग में बनाए हैं, है ना। माना कि ट्रेन की मूल चाल कितना? 1 किलोमीटर पर आवर है ना। चलिए, आप समय बराबर जानते हैं क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है नहीं होता है? होता है ना। लिखिए प्रश्न से, देखिए क्या कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 90 किलोमीटर दूरी कितना है? मान लिया जाए यहाँ से खुला चला है, यहाँ पर जाना है। आई दोनों के बीच की दूरी कितना है? 90 किलोमीटर। कितना दूरी है बाबू? 90 किलोमीटर है ना। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 90 किलोमीटर। सामान्य चाल से जाएगा तो सेम टाइम में पहुँचेगा, लेकिन खुला है लेट से। गाड़ी क्या खुला है? 30 मिनट देरी से खुला है, क्वेश्चन बोल रहा है ना। 30 मिनट करा
यदि चाल 15 किलोमीटर अधिक होता तो उसे 30 मिनट कम यात्रा लगता। हमने स्पीड ज़्यादा रहता है, 15 जितना चल रहा है उससे क्या रहता है 15 किलोमीटर ज़्यादा रहता तो 30 मिनट क्या होता पहले पहुंच जाता है ना। तो आप जानते हैं समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 90 किलोमीटर टोटल दूरी है। सामान्य चाल से चलेगा, मूल चाल से चलेगा तो 90 बटा x होगा। अब कह रहा है कम, कम मैंने क्या होता है माइनस। अब कह रहा है 90 और 15 किलोमीटर अधिक तेजी चलता ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा 15। तो कितना समय लगता 30 मिनट कम लगता। 30 मिनट कम लगता, मिनट में है तो घंटा में बदल दीजिए, 60 फुट से भागा दे दीजिए, है ना, हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा सॉल्व, कितना 1/2 आएगा। 90 बटा x माइनस 90 बटा x प्लस कितना 15 बराबर 1/2। अब इसको भिन्न का हटाव कीजिएगा, यहाँ कीजिएगा x इंटू एक्स प्लस 15 कट जाएगा, यहाँ गुना होगा 90 इंटू एक्स प्लस कितना बाबू 15, ये कटेगा बचेगा माइनस 90x बराबर 1/2। यहाँ पर गुना कीजिएगा 90x, देखिए ना यहाँ से 90x और प्लस 15 35 से 1350 माइनस 90x, इधर x स्क्वायर प्लस 15x बराबर 1/90x से 90x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं बाबू, 135 दूना 270 माने 2700, इधर जाएगा x स्क्वायर प्लस 15x, इसको उठा के चल जाइए, x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 बराबर 0। अब यहाँ से x का कितना मान निकलेगा 2 मान, एगो निगेटिव में आएगा, चाल निगेटिव में नहीं होता, कुछ में होता पॉजिटिव में होता। यहाँ रखिएगा x का मान काम हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत है। देखिए दूरी बटे चाल क्या समय, दूरी बटे चाल क्या समय, है ना, कम मने माइनस, माइनस लगा दिए। कहता कि अधिक, तो अधिक में क्या होता है प्लस होता। चलिए ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, है नहीं होगा, चलिए हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओह 34 नंबर आइए। चौंतीस नंबर कह रहा है एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल, वही क्वेश्चन है बाबू, सेम क्वेश्चन है, देखिए लिख देते हैं खाली। 34 नंबर क्या कह रहा है, माना कि हवाई जहाज की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। आप जानते हैं बाबू समय बराबर क्या दूरी बटे चाल होगा। चलिए प्रश्न से खाली बस लिख देना है एक बार, इसमें कुछ करना नहीं है। आप जानते हैं क्या कह रहा है, टोटल दूरी है कितना 1500 किलोमीटर है ना, टोटल दूरी कितना है 1500, तो 1500 वास्तविक चाल से चलेगा तो 1500 बटा x होगा। अब कह रहा है 30 मिनट देरी से उड़ान भरता है, देरी मैंने माइनस 1500 है, 250 किलोमीटर स्पीड बढ़ाना पड़ता है तो x प्लस करना हो जाएगा। पहले था 1 किलोमीटर से, अब 250 किलोमीटर बढ़ाना पड़ा तो जुटेगा। अब बराबर 30 मिनट देरी से लगता है तो 30 बटा कितना 60 है ना। अब इसको सोल्व कीजिएगा, 3 दूना 60 1/2, 1500 बटा x माइनस 1500 x प्लस 250 बराबर 1/2। इसको सोल्व करने के लिए अभी बताएं।
है ना, थोड़ा सा लंबा है, अंक देखने में लग रहा है हाई फाई एकदम, 1500 और 250 जुटेगा, थोड़ा सा गुना है, कलम में ताकत होना चाहिए, काम हो जाएगा। चलिए 35 नंबर आइए। हो जाएगा, होगा नहीं बोला हो, तो भिन्न के घटाओ है, नहीं होगा भिन्न के घटाओ, काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पैंतीस नंबर क्या कह रहा है? एक नाव को अपने शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए माना कि लिखेंगे बाबू, माना कि धारा की चाल कितना, धारा की चाल कितना बाबू, याद कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आया है दो रैखिक समीकरण युग्म में, हम बताए थे कि ये नदी है, याद कीजिए नदी है, ये नदी है ने, इस पर एगो नाव जा रहा है, हम ऐसे करके फिगर भी बनाए थे। इस शांत जल में धारा इधर जा रहा है और धारा के साथ बह रहा है, पहले तो कुछ होगा, नदी नाव की चाल होगा और धारा की चाल, धारा की चाल हम मान लिए यक्ष है ने। चलिए आ जाइए, तो यहाँ लिखते हैं धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल, तो यक्ष प्लस कितना क्या दे रहा है, शांत जल में की चाल दे दिया कितना 15, तो यक्ष प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब धारा के विपरीत, धारा के साथ जा रहा है ना, धारा के साथ नाव की चाल, नाव की चाल लिख देते हैं, नाव की चाल, यक्ष प्लस कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर, धारा के साथ जा रहा है ना, दोनों जाएगा धारा के साथ, तो धारा भी ताकत लगाएगा ना, धारा भी ताकत लगाएगा और नाव भी ताकत लगाएगा, तो दोनों क्या होगा जुटेगा, दोनों विपरीत जा रहा है। अब एगो धारा के विपरीत आ रहा है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल कितना, तो धारा के विपरीत आ रहा, तो धारा तो ठेलेगा ना, तो हो जाएगा कितना 15 माइनस यक्ष हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कितना 15 प्लस यक्ष, क्या। चलिए अब यहाँ लिखिए प्रश्न से क्या कह रहा है बाबू, देखिए जाने और आने में समय, टोटल दूरी है कितना 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर एक बार धारा के साथ गया तो 15 प्लस कितना यक्ष, एक बार फिर वापस आया तो 30, अब 15 माइनस क्या यक्ष, और दोनों का समय कितना लगता है 4 घंटा 30 मिनट, तो 4 घंटा 30 मिनट 30/60 हो जाएगा, कटेगा यहाँ से 3 दूना 60, 30/15 प्लस यक्ष प्लस 30/15 माइनस यक्ष, 4 दूना 8, 1 9 बटा कितना 2 होगा। ये 4 घंटा 30 मिनट था, तो 30 मिनट को क्वेश्चन बदल दीजिए, घंटा में 4 से भागा दिए क्वेश्चन बदल गया, घंटा में 3 दूना 7, तो 4 दूनी 8 है 1 9 बटा कितना 2 हो गया। अब इसको सोल्व करने के लिए अभी तुरंत बताए हैं, हो जाएगा क्या नहीं होगा, इसको सोल्व कीजिएगा 15 प्लस यक्ष आएगा 15 माइनस यक्ष, तो देखिए ये तो कट जाएगा, ये यहाँ गुना हो जाएगा, 30 15 माइनस यक्ष ये कैंसिल हो जाएगा, 30 15 प्लस यक्ष हो जाएगा, काम कीजिएगा अपना, हो जाएगा ना।
चलिए काम कीजिएगा। अब बराबर 9/2, यहाँ से 2 को मान आ जाएगा। काम कीजिएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 2 को मान आएगा। नेगेटिव नहीं लीजिएगा, कुछ लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, एक्स का मान मिल जाएगा, हो जाएगा। चलिए एक हिसाब और, चलिए चेहरा खुल के उतर गया हो, की बात है, ज़्यादा हो गया क्या? थोड़ा सा लंबा लंबा हिसाब है, इस चलते टाइम लग रहा है नहीं? चलिए क्या कह रहा है, मैसूर से बंगलौर के बीच की दूरी, ये मान लेते हैं बाबू, ये है मैसूर, ये है बंगलौर, हो गया। मैसूर से बंगलौर कह रहा है 132 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 132 किलोमीटर। ये दूरी कितना है? 132 किलोमीटर। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है ना? चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन है बाबू। देखिए 132 तो वास्तविक चाल से चलेगा तो यक्ष लगेगा, है ना? 1 घंटा कम लेती, कम होने क्या, -132, और कह रहा है 11 किलोमीटर अधिक, तो यक्ष प्लस कितना हो जाएगा? 11 बराबर 1 घंटा। वही इक्वेशन है ना? इक्वेशन खाली लिख दिए हैं, खाली इक्वेशन लिख दिए हैं। यहाँ पर लिखिएगा, माना कि दोनों रेलगाड़ी की चाल कितना, यक्ष, औसत चाल यक्ष किलोमीटर, हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कितना, यक्ष कीजिएगा तो एगो 11 किलोमीटर बढ़ाना पड़ रहा है ना, यही इक्वेशन बनेगा। हल कीजिएगा, आएगा यक्ष का मान। पॉजिटिव लीजिएगा, निगेटिव नहीं लीजिएगा, हो जाएगा। यही इक्वेशन है, खाली इक्वेशन बना के छोड़ दिए हैं, है नहीं? 36 तक हो गया, ख़त्म। कल 37 से चलेंगे, ख़त्म हो जाएगा कल। करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात के शिल्पर परत निशान। अभ्यास करते रहिए, बनाते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा घर पर मेहनत करना, जम के मेहनत में आप कभी नहीं कीजिएगा। क्लास थोड़ा पकड़ लिया है रफ्तार, ठीक है, रफ्तार पकड़ लिया है, ये चलते घर पर मेहनत करते रहना है। होमवर्क रोज़ का होमवर्क रोज़ बनाइए, होमवर्क पूरा होते जाएगा। छूट जाएगा पूरा कभी नहीं पूरा होगा, नहीं तो फराठी खोजते हैं तो फराठी मिलेगा, है नहीं? होमवर्क रोज़ का बनाते रहना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। छूटेगा होमवर्क नहीं बनेगा, क्योंकि रोज़ आज इतना पढ़ाएं, कल तो फिर उतना पढ़ा देंगे, गैपिंग तो मिलेगा नहीं, कंटिन्यू क्लास है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।